स्वागत है दोस्तों आपकी अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में आप प्रश्नावली 5.3 प्रश्न क्रमांक 1 इसमें समांतर श्रेणी को योग ज्ञात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए सवाल को समझते हैं। सबसे पहले आपका सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका सवाल क्या है, 2, 7, 12, 10 पदों तक। ठीक है, आपको सवाल कैसे हल करना है, देखिए इसमें प्रथम पद आपका क्या होगा, a बराबर 2। सार्वांतर क्या होता है, d से दर्शाते हैं। दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो आपका सार्वांतर आएगा। दूसरा पद है 7, पहला पद 2 है, तो 7 में 2 घटाने पर 5। अब बोल रहा है 10 पदों तक, 10 मतलब n पदों, तो n का मान 10 है। तो आपका n पदों का सूत्र होता है, ठीक है ना, योग ज्ञात करने के लिए। तो पदों का योग यस्यन, इसे यस्यन से दर्शाते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस यन है, ठीक है, तो यन की जगह में हम 10 रखेंगे। तो आइए सवाल को ध्यान से देखते हैं। तो एस यन S10 लिखेंगे इक्वल टू n का मान है 10/2। ठीक है, 2a क्या है, 2 गुणे a का मान 2, फिर प्लस n है 10 माइनस का 1 इंटू डी क्या है 5। ये इस प्रकार से लिखना है। S10 बराबर n 10 में 2 की भाग करेंगे 5, फिर क्या होगा 2 दूनी 4 प्लस 10 में 1 घटेगा 9 गुणे 5, ये हुआ। तो S10 बराबर 5 इंटू 4 प्लस 9 पन्ना 45। ठीक है, तो S10 बराबर 5 गुणे 4 में 45 जुड़ेगा 49 आएगा। तो S10 बराबर 245। S10 का मान आ गया 245, यहाँ लिखना है आता है। ठीक, 10 पदों का योग Sn बराबर 245 है। ठीक, इस प्रकार से आपको ये सवाल समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए आपका दूसरा सवाल है, तो इसको हल करना है। तो आपका प्रथम पद जो है, प्रथम पद a बराबर क्या है, माइनस का 37। सार्वांतर क्या है, सार्वांतर d बराबर -33 माइनस 37 माइनस 33 इंटू माइनस का 37। ठीक है, क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 37 में 33 घटेगा प्लस का 37 में, तो क्या आएगा 4 आएगा। डी का मान क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, फिर एन का मान तथा एन बराबर 12 पदों तक, तो 12 आ गया। तो सूत्र है आपका एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका सूत्र है। तो अब इस सूत्र में आपको क्या रखना है, मान रखना है। तो मान रखते हैं एस एन का मान 12 इक्वल टू 12/2, 2 गुणे ए का मान क्या है माइनस का 37 प्लस एन क्या है 12 माइनस का 1 इंटू डी का मान क्या है 4। ठीक है, अब इसको हल कर लेना है। इसमें से भाग देंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका गुणक होगा 2 14 2 3 6 1 7 माइनस का 74 प्लस 12 में 1 घटेगा 11 गुणे 4। अब यश 12 बराबर 6 इंटू, ठीक, माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44। तो अब क्या होगा, यश 12 बराबर 6 गुणे 74 में 44 घटेगा, क्या होगा 74 में 44, क्योंकि एक माइनस की संख्या है, तो ये 4 आ गया। 7 में 4 घटेगा 3, तो यश 12 बराबर 180। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ माइनस का 30 आएगा, तो ये माइनस का 180 यहाँ लिखना है आता है। यश 12 बराबर -180 आंसर। इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल हल हुआ। अब चलिए तीसरे और चौथे सवाल को हल करते हैं।
तो आपका तीसरा सवाल है, यहाँ लिखना है हल। प्रथम पद a बराबर 0.6, ठीक है। सार्वांतर क्या होता है, d बराबर 1.7 माइनस 0.6, ठीक है ना। 1.7 माइनस 0.6, इसमें घटाएंगे तो 1.1 आएगा, ठीक है। तथा n बराबर 100 पदों तक बोल रहा है तो इसलिए n का मान 100 हो गया। अब सूत्र लिखिए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका सूत्र है। तो इसी में मान रखना है यस 100, ठीक है। n/2, n का मान क्या होगा देखिए, n है 100/2, ठीक है। 2a 2 गुणे a का मान 0.6 प्लस n क्या है 100-1 है, इंटू d का मान क्या है 1.1, ठीक है। तो यस 100 इक्वल टू, ये इसमें भाग देंगे 100 में 2 से तो 50 आएगा। इसमें से अगर 2 में 0.6 का गुणा करेंगे तो 1.2 प्लस यहाँ 99 इंटू 1.1, ठीक है। यस 100 इक्वल टू 50, यहाँ पर 1.2 प्लस 99 में 1.1 का भाग करेंगे तो 108.9 आएगा, ठीक है। अब यस 150 इंटू, इसमें इसको जोड़ना है, ठीक है ना। तो जोड़ने पर 110.1 आ गया, इसको इसमें जोड़ने पर। फिर यस 100 इक्वल टू, इसमें इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5505.1, ठीक है। ये आ गया, तो ये आपका S100 का मान हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी आपका आंसर निकला। अब देखिए चौथा सवाल है आपका, चौथे सवाल को हल करते हैं। हल, ठीक है। प्रथम पद देख लीजिए क्या है, प्रथम पद 1/15, ठीक। सार्वांतर, प्रथम पद a बराबर, सार्वांतर को d से दर्शाते हैं तो दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे -1/15, ठीक है। ये आपका सार्वांतर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1/60 आएगा, 1/60। तथा n बराबर 11 क्यों, क्योंकि 11 पदों तक है। तो सूत्र में मान रखना है Sn बराबर, पहले सूत्र लिखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है सूत्र। चलिए मान रखते हैं, यस क्या है 11/2, 11/2, 2 गुणे a का मान क्या है 1/15 प्लस n क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है 1/60, ये है। तो यस 11 इक्वल टू 11/2 इंटू ये क्या हो 2/15 प्लस ये क्या हो जाएगा देखिए, 11 में 1 घटेगा तो 10 आएगा, 10 का इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो 10 एकम 10/60 होगा। तो यस 11 बराबर 11/2। अब इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ हो जाएगा, 2/15 है प्लस ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो 1/6 होगा, ठीक है। अब इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो यस 11 इक्वल टू 11/2, ठीक है। 2/15, इसमें क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 15 और 6 का, ठीक है, क्या आ जाएगा 30, ठीक है ना। तो इसमें इसको भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 30 में 6 से भाग देने पर क्या आएगा 5, तो 5 एकम 5, ठीक है। तो यस 11 बराबर 11/2 गुणे 5 4 9/30, ठीक है। तो यस 11 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा देखिए 99/60, ठीक है, 99/60 हो गया। तो अब इसको हम छोटा करेंगे देखिए तो क्या होगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, तो 33/20, ठीक है। तो अतः लिखेंगे
S11 इक्वल टू 33/20, ये आंसर। तो आपको सवाल समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।